हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, और उससे ज़्यादा परफेक्ट डे उन लोगों के लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, हर कोई उस ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। इट्स टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको ऑक्टाफिक्स या एक्सनेक्स पे हमारे आईबी के साथ लिंक अप होना है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना सिर्फ आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे, बल्कि यू विल गेट अ चांस कि आपको लर्न कर सकें और एनालिसिस टाइम टू टाइम मिल सकें कि जी जो है वो सिग्नल्स किस बेसिस पे जनरेट हो रहा है, मार्केट इस टाइम पे क्या डिमांड कर रही है और क्या एनालिसिस बन रहा है। और उसके अलावा वो करेंसी पेयर्स जो कि मैं वीडियो में कवर नहीं भी करता, उसके लिए भी आपको बेहतरीन सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बात कर लेते हैं पहले ऑयल की बिल्कुल जिस तरह मैंने अब कल कहा था कि आपको कल पैसा जो है वो ऑयल देगा, गोल्ड नहीं देगा। सेलिंग में मैंने आपको बैठाया था, 90.5 का एसएल बताया था और 90 के पास से कहा था जी आप सेलिंग स्टार्ट कीजिएगा, और वही हुआ कि वहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई और टारगेट दिया था 86.3। एक परफेक्ट परफेक्ट एनालिसिस, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम सब ने कमाया, उसको अर्न किया और बेहतरीन दिन रहा। गोल्ड का मैंने जिस तरह आपको बता दिया था कि सिर्फ स्कैल्पिंग डे है, ऊपर से टॉप से जहां मौका मिले उसको सेल कीजिएगा। रेंज बाउंड रहा 30-40 पे, 30-40 पे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा। कल की बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही परफेक्ट दिन, बहुत ही प्रॉफिटेबल दिन अल्हम्दुलिल्लाह। कल की बात कर लेते हैं। कल एक बहुत ही बड़ा दिन, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के साथ साथ मामला जो कि गोल्ड को डायरेक्शन दे सकता है, आने वाले दिनों की डायरेक्शन बता सकता है कि अच्छा जी गोल्ड कहाँ जा सकता है। तो पूरा पूरा जो है वो एक सेंटीमेंट रेडी, और सेंटीमेंट आप इसमें अगर आप देखेंगे गोल्ड का मामला बड़ा ही डिफ़िकल्ट तरीके से अड़ा हुआ है। गोल्ड डायरेक्शन लेस हुआ है। इसमें दो हाई इम्पैक्ट डाटा कल आने हैं। एक रिटेल सेल्स का डाटा है सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट जिसको मैं कहूँगा, और उसके अलावा रात 11 बजे एफओएमसी मिनट्स हैं। तो आपने अपनी ट्रेड को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। एक अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड होगी जो कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर होगी, लेकिन वो बिल्डअप होगी एफओएमसी के ऊपर। और उसके अलावा फिर हाई जो रिटेल सेल्स का जो डाटा है वो इम्पैक्ट देगा, और फिर उसके अलावा जो एफओएमसी मिनट्स। अब इशू क्या है और गोल्ड के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। गोल्ड को सच्ची में बात बताता चलूँ कि वही बात है कि 3 दिन हो गए हैं, 70 ब्रेक नहीं हो सका, और इस लिहाज से कहा जाए तो 70 बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। पूरा दिन आपको बताता चलूँ कि 69 का एसएल जो कि 2 दिन पहले हमने दिया था वो ब्रेक नहीं हुआ है, और वहीं से रख के आप बाइंग कर सकते हैं सुबह 5 बजे तक। उसके बाद जो रिटेल सेल्स का जो डाटा है, जो अगर तो कंसेंसस के मुताबिक आता है तब भी दिस मीन्स दैट कि जी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, और वो भी यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव जाएगा। यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव जाएगा तो इसका मतलब यही है कि ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं और गोल्ड की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, यूरो भी इंक्रीज़ हो सकता है। मैंने आपको क्रक्स में एक बात बता दी है कि उस डाटा का इम्पैक्ट क्या होगा। और उसके बाद एफ ओ एम सी मिनट, अगर एफ ओ एम सी उन्होंने हॉकिश किस्म का स्टांस लिया तो फिर आप गोल्ड को यहीं से 1800 से ऊपर ज़्यादा देखेंगे। लेकिन टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी जो है ना वो वही चीज़ आ जाती है कि एक जो, अगर मैं टेक्निकल बात करता हूँ फंडामेंटल्स को साइड पे रख के, तो शायद गोल्ड जो है वो उसको 82-83 से दोबारा डाउन जाना चाहिए। और डाउन कहाँ तक जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 64 से लेके 56 तक का जो एरिया है मेरे नज़दीक बाइंग एरिया है। और वहाँ से अगर ये दिन के टाइम पे यहाँ पर जाता है और एफ मिनट के बाद ये दोबारा 81-82 का एरिया 85 लगा देता है, तो ये आप ट्रेड सीक्वेंस देख लीजिएगा कि टेक्निकल सीक्वेंस क्या है। टेक्निकल सीक्वेंस यही है कि 83-84 के पास अगर आता है या 85 का ये एसएल रख के आप इसको सेलिंग में रहें, और जो है वो इसको आप
जो है वो 64 अपना जो है ना, ये 66 को अपना पहला इसका टीपी रखें। 66 से आपको बाइंग करनी है, बाइंग करनी। 66 और 56 का जो एरिया है वो बाइंग एरिया है। वॉट एवर द कंडीशन इज़, वॉट एवर द थिंग इज़, इट्स अ ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी। 56 को मैं देखता हूँ और 48 47 तक भी विक मार सकता है। ये है टेक्निकल आस्पेक्ट। अब फंडामेंटल आस्पेक्ट कोई बात हो जाती है कि मैं 5 बजे के बाद जैसे फंडामेंटल आस्पेक्ट आएगा अपने ग्रुप के अंदर बताता चलूँगा कि क्या करना है। लेकिन आप इसमें ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ कि आप इसमें स्टार्ट में मॉर्निंग में जैसे ही मौका मिले आप नीचे इसको बाय कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम बाइंग का नहीं है। बाइंग भी आपको मैंने बता दिया, आपने 56 और 64 के एरिया से करनी है, बाकी आप सेलिंग करते रहें। 90 का सेल लगाएं, आप सेलिंग कीजिए। क्योंकि लेकिन अगर वही चीज़ है कि 70 ब्रेक नहीं होता, बार आने के बावजूद भी 70 ब्रेक नहीं होता, तो आपको वहाँ से एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 5 बजे से पहले पहले की ट्रेड है। 5 बजे के बाद जो क्या टेक्निकल ट्रेड्स होगी उसको बाद में देखेंगे। तो लेकिन अगर 70 ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका जो बाइंग एरिया है वो 56 से 64 का एरिया बनेगा। 54 बल्कि 48 तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये मैंने आपको ट्रेड का प्लान मैंने बता दिया। लेकिन 56 से मार्केट उठ के दोबारा एक दफ़ा 80 के ऊपर आएगी, दिस इज़ फॉर श्योर। ये चीज़ अपने पल्ले बांध लें। इससे नीचे मार्केट को मैं किसी सूरत भी जाता नहीं देख रहा। ठीक हो गया जी। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल में भी थोड़ी सी जो है वो रिट्रेसमेंट आएगी। रात लेट नाइट जो है बाय लगवाई थी वो भी 60-70 पे दिए में। ऑल दो के उस तक एक दफ़ा दोबारा जो है वो 84 की जो सपोर्ट है, 85 की जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करें। मतलब 84.6 84.8 का जो एरिया है वो रीटेस्ट हो सकता है। 85.3 ये जो रेंज है ये बाइंग रेंज है। यहाँ से आप इसको दोबारा से ऑयल बाय कर सकते हैं। और अगर DXY सस्ता होता है, DXY डाउन जाता है, क्योंकि देखें DXY भी अपनी जो है सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, लेकिन DXY की 107 की रेजिस्टेंस है। अगर वो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलती है, उसको 107 को ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर जो है वो नीचे आएगा और ऑयल बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसको ऑयल को बाय कर सकें। और बाय कहाँ तक जा सकती है? 88.5 से ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल अप एंड डाउन क्लोज होती है तो ये दोबारा से जो 90.5 और 87 वाला जो चैनल है उसके अंदर आ जाएगा। तो इट्स विल ट्राई टू रीगेन दैट चैनल। और मेरे हिसाब से इतनी जल्दी आप इसको बिल्कुल जो है नीचे जाता नहीं देख सकते। अनसर्टन के सेल्स नंबर, रिटेल सेल्स नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाते हैं, तो फिर तो आप ज़रूर इसको जो है ना वो 84 83 लगाता कल ही देख लेंगे। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो ऑयल जिस तरह है ना अपने रेंज प्ले करने के बाद नीचे जाता है। और रेंज उसकी जो है वो पिछली रेंज भी जैसे 92 और 94 था, दरमियान में ब्रेक होने से पहले एक दफ़ा वो दोबारा 94 की रेंज में गया और वहाँ से फिर जो सेल ऑर्डर्स उठा के लेकर आया। और यही चीज़ अब दोबारा भी जो है ना वो हो सकती है, रिपीट हो सकती है कि एक दफ़ा दोबारा 88 और 90 की रेंज में जाएगा और फिर उसके बाद तोड़ेगा। क्योंकि या फिर ये कि 87 87.5 88 तक का जाना तो लाजमी मेरे हिसाब से तय है। और वहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑयल पे मिल सकती है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वीडियो है, ज़ाहिर बात है कि क्योंकि फंडामेंटल डाटा की ट्रेड अलग हैं, 5 बजे की ट्रेड अलग हैं। बार बार वीडियो को देखें, समझें। मैं इसीलिए बात करता हूँ कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप वो कम्युनिटी है उसमें लोगों को गाइड कर दिया जाता है, ऐसे कर जाते हैं। लेकिन टुमारो इज़ द डे कि अगर आपका कोई बैड स्टार्ट भी था, दिन का बैड स्टार्ट था, तो आप उसको किसी टाइम भी रात 11 बजे के बाद भी उसको रिकवर करने की पोजीशन में होंगे। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग द प्रॉफिट। अल्लाह हाफ़िज़।